ओके स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारी जो है वो 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वैल्यूज दी गई हैं सेट ए के 1, 2, 3 और 4, और सेट बी के एलिमेंट दिए गए हैं 0, 1, 2 और 3। सवाल उसका आपसे ये है कि लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम। उसमें आर में आपको कुछ रिलेशंस दिए हैं और वो आपसे कह रहा है कि उनके आंसर्स जो हैं वो आपको आपको बताने हैं। तो देखिए बेटा, रिलेशन बनाने के लिए पहली शर्त जो है वो ये है कि आप ए इंटू बी मालूम करें। ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 इंटू बी के एलिमेंट है आपके पास 0, 1, 2 और 3। तो आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 1 0 के साथ आया, 1 1 के साथ आया, 1 2 के साथ आया, 1 3 के साथ आया। इसी तरह 2 0 के साथ आया, 2 1 के साथ आया, 2 2 के साथ आया और 2 3 के साथ। इसके बाद अब 3 0 के साथ आया, 3 1 के साथ आया, 3 2 के साथ आया, 3 3 के साथ आया। उसके बाद 4 0 के साथ आया, 4 1 के साथ आया, 4 2 के साथ आया और 4 जो है वो 3 के साथ। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने उनके ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। अब रिलेशंस के लिए पहली कंडीशन जो दी है वो उसने दी है A इज इक्वल टू बी। तो देखिए बेटा, प्रीवियस क्लास जिन स्टूडेंट्स ने ली है उन्हें याद होगा कि मैंने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो 2 डिजिट होते हैं, पहले डिजिट को डोमेन कहते हैं और दूसरे डिजिट को रेंज कहते हैं। उसने डोमेन और रेंज की जगह A और B का वर्ड इस्तेमाल। A इज इक्वल टू बी का मतलब ये हुआ बेटा कि रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनमें दोनों वैल्यूज सिमिलर। दोबारा, A इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है बेटा कि आपने ऊपर मौजूद ऑर्डर्ड पेयर में से रिलेशन के लिए वो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनकी दोनों की वैल्यूज क्या हो, सिमिलर। सो मैं रिलेशन बनाने जाऊंगा तो मैंने लिया 1 और 1, उसके बाद मैंने क्या लिया 2 और 2, और फाइनली मैंने क्या लिया 3 और 3। तो देखिए 3 और 3, 2 और 2, 1 और 1, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर है जिनकी दोनों की वैल्यूज क्या हैं, सिमिलर। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि A प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब इसका मतलब ये है बेटा कि जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, आपने उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के डोमेन और रेंज को ऐड करना है। अगर ऐड करने के बाद दोनों वैल्यूज का सम 4 आएगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर आपने इस रिलेशन में पोस्ट करना है या रिकॉर्ड करना है। तो सेकंड का रिलेशन कैसे बनेगा, अब देखिए बेटा 1 में 0 प्लस करूं तो 1 ही बनेगा, 1 में 1 को ऐड करूं तो 2 बनेगा, 1 में 2 को ऐड करूं तो 3 बनेगा, और 1 में जब मैं 3 को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 4। इसके बाद 2 में 0 प्लस करूंगा तो 2, 2 में 1 प्लस करूंगा तो 3, 2 में 2 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 4। इसके बाद 3 में 0 प्लस करूंगा तो 3, 3 में 1 प्लस करूंगा तो 4 हो जाएगा। इसके बाद 4 में 0 प्लस करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो ये इस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, शामिल। इसके बाद थर्ड वन है A ग्रेटर देन B, यानी अब रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमने लेने हैं जिनमें डोमेन यानी पहले पर
जो डिजिट है वो बड़ा होना चाहिए और बाद यानी सेकंड रेंज वाला जो डिजिट है उसे छोटा होना चाहिए। अब पहला है 1 और 0। 1 और 0 में ए यानी डोमेन बड़ा है और रेंज छोटा है। इसके बाद 1 1 1 2 और 1 3 इसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि इन तीनों में रेंज की वैल्यू क्या है, बड़ी। अब इसके बाद 2 और 0, 2 और 1 आएंगे क्योंकि 2 ग्रेटर देन 0 होता है और 2 ग्रेटर देन 1 होता है। इसके बाद बेटा 2 2 और 2 3 इसमें इंक्लूड नहीं हो सकते। इसके बाद आपके पास जो है वो आता है 3 0 3 1 3 2, 3 0 3 1 और 3 2 और फिर फर्दर हमारे पास जो इसमें आता है स्टूडेंट वो आता है 4 0 4 1 4 2 और 4 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, 1 2 और 3। 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसे मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए उसने मुझे कहा इफ ए बी रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी अब उसने ए और बी मुझे नहीं दिया बल्कि उसने कहा कि ए के एलिमेंट भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और बी के एलिमेंट भी पॉजिटिव इंटीजर्स। चैप्टर 1 में मैंने आपके साथ अर्ज किया था बेटा कि पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1। पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होते हैं, +1 से स्टार्ट होते हैं। अब उसने आपसे कहा कि if A B represent elements of positive integer, the set of positive integers, find the domain and range of the relation in integers given by। उसने रिलेशन में कंडीशन दी है और उस कंडीशन के मुताबिक आपने डोमेन और रेंज जो है वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है बेटा? तो R1 जो उसने हमें दिया, R1 है बेटा, उसने कहा कि डोमेन और रेंज सच दैट 2 डोमेन प्लस रेंज इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा? यानी मुझे क्या करना है बेटा, मुझे ऐसा डोमेन और ऐसा रेंज सिलेक्ट करना है कि जब मैं उसे इस इक्वेशन में डालूं तो मेरा जवाब कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क या रफ ग्राउंड की तरफ जाऊंगा। क्या कंडीशन है मेरे पास, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो 2a को मैंने रिप्लेस किया 1 से क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने क्या किया, पहला डिजिट क्या लिया, 1 लिया। तो ये बन गया बेटा 2 1 2। अब मुझे किसे रिप्लेस करना है, बी को। अब बी के लिए मुझे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है कि 2 1 2, 2 में उस डिजिट को जब मैं ऐड करूं तो वो क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो 2 1 2 है तो इसका मतलब है बी की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, 8 रखना चाहिए क्योंकि 2 में जब 8 प्लस किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चुनाचे R1 के लिए पहला मेरा ऑर्डर पेयर क्या बनता है, 1 और 8, क्योंकि ए की जगह अगर मैं 1 रखूं तो 2 1 2 हो जाता है और 2 में अगर 8 को प्लस करूं तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब सेकंड में आ जाए, ए को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 से, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब क्या होगा बेटा, 2 2 4 हो गया। अब इस 4 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि 10 हो जाए,
तो इस 4 में अगर मैं 6 को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इसका मतलब है इसी रिलेशन के लिए दूसरा ऑर्डर पेयर मेरा क्या बन गया, 2 और 6 बन। क्लियर होगी बात। फर्दर आगे बढ़ूंगा तो अब मैंने डोमेन को 2 के बाद किससे चेंज कर लिया, 3 से चेंज कर। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, 2 3 6। अब 6 में मैं क्या ऐड करूं कि 10 हो जाए, तो डेफिनेट मुझे 4 ऐड करना हो। तो तीसरा ऑर्डर पेयर मेरे पास 3 और 4 बन जाता। ठीक है बेटा। मजीद आगे बढ़ता हूं तो अब मैं डोमेन को 4 से चेंज कर दूं तो 2 4 8 हो जाएगा। 8 में 2 ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा। तो चौथा ऑर्डर पेयर 4 और 2 बनता। अब नेक्स्ट की तरफ जाऊं। ठीक है, तो मैं डोमेन को 5 से रिप्लेस करूं। 2 5 10। अब 10 में अगर मैं 0 प्लस करूं तो कितना हो जाएगा, 10। लेकिन बेटा 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं, चूंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो रेंज की जगह रिप्लेस नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारे पास सिर्फ R1 में ये 4 ही जो है वो क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन में आते हैं। इसके बाद R2, इसमें भी पहली कंडीशन डोमेन रेंज सच दैट डोमेन प्लस रेंज इज इक्वल टू 8। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि डोमेन और रेंज को जब आप ऐड करो तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो रफ वर्क में अगर मैं लिखूं तो A प्लस B किसके इक्विवेलेंट आएगा, 8 के। ठीक है, तो अगर मैं डोमेन की जगह 1 लूं तो रेंज की जगह मुझे क्या लेना होगा, 7। 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो R2 का पहला ऑर्डर रिलेशन मेरे पास क्या बनता है, 1 और 7। अब मैं 1 को रिप्लेस करूं 2 से तो 2 में 6 ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा। 2 को रिप्लेस करूं 3 से तो 3 में 5 ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा। 3 को 4 से तो 4 में 4 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं 4 को 5 से रिप्लेस करूं तो 3 आ जाएगा। 6 को 2 से रिप्लेस करूं, 7 को 1 से रिप्लेस करूं तो ये मेरे पास पूरा क्या हो जाएगा, जो है मेरे ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। इसके बाद थर्ड वन एंड लास्ट वन R3 मुझे दिया गया है, डोमेन एंड रेंज सच दैट डोमेन माइनस रेंज इज इक्वल टू 8। अब इस कंडीशन में बेटा अगर आप गौर करें, ठीक है, इस कंडीशन में अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि डोमेन माइनस रेंज, लेकिन जवाब क्या आना चाहिए, पॉजिटिव 8। अब बेटा मैथ ये कहता है कि प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन की वैल्यू बड़ी होगी और रेंज की वैल्यू छोटी होगी तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसा कि अभी तक हमने दोनों कंडीशंस या दोनों रिलेशन में डोमेन की वैल्यू पहले छोटी रखी, रेंज की वैल्यू बड़ी आई, ग्रेजुअली डोमेन बड़ा होता चला गया और रेंज छोटा होता चला गया। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि आपको डोमेन में से रेंज को माइनस करना। अगर आप डोमेन को छोटा रखेंगे और रेंज का नंबर बड़ा लेंगे, जैसे 1 में से 9 को माइनस किया जाए तो 8 बचता है, लेकिन डायरेक्टेड नंबर है, 1 पॉजिटिव लिया है, 9 नेगेटिव लिया है, तो आंसर -8 आएगा, +8 नहीं आएगा। तो यहां पर हमारी मजबूरी हो गई कि हमें डोमेन की वैल्यू को बड़ा रखना है और रेंज की वैल्यू को छोटा रखना। तो इस लिहाज से
R3 में मैंने डोमेन किसे रखा, 9 को। अब 9 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो रिमेनिंग मेरे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 9 और 1 मेरा पहला ऑर्डर्ड पेयर बना। अब 9 के बाद क्या आता है, 10। अब अगर 10 में से मैं 2 को माइनस कर दूं तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 8। 10 के बाद क्या आता है, 11। 11 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो रिमेनिंग क्या बचता है, 8। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं बेटा, क्योंकि 12 में से 4, 13 में से 5, 14 में से 6, 15 में से 7, सो एंड सो फॉर। आप आगे बढ़ते चले जाइए और ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो R3 इनफिनिट होगा, यानी इसके आंसर कंप्लीट नहीं होंगे। इसके बाद फाइनली और हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है द रिलेशन आर, उसने रिलेशन आपको दिया है डोमेन रेंज सच दैट टू डोमेन इक्विवेलेंट टू रेंज, टू डोमेन इक्विवेलेंट टू रेंज इज इक्वल टू टू डोमेन। क्योंकि बाद बच्चे वो फिर कंफ्यूज ना हो जाए कि पेपर में किताब में तो यूं लिखा है, सर ने यूं लिख दिया, बात एक ही थी दोनों तरीके से। अब वो आपसे कहता है कि आपको ये रिलेशन लिखना है, उसने आपके साथ डोमेन शेयर कर लिए। उसने कहा जी डोमेन के तौर पर जो नंबर्स हमारे पास है वो है -1, 0, 1 और 2। अब वो कह रहा है कि पहले आप इनके रेंज फाइंड आउट कीजिए। डोमेन की वैल्यूज उसने मेंशन कर दी है और उसने कहा है कि रेंज अब आप क्या करें, मालूम करके बताइए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, रफ अमल की तरफ जाऊंगा एक मरतबा फिर, और कंडीशन क्या है, b इज इक्वल टू 2a। अब मुझे रेंज मालूम करना है तो b तो एज इट इज रहा, 2 आ गया, और डोमेन की जगह मुझे पहली वैल्यू क्या दी गई है, -1, तो मैं a की जगह क्या लगा दूंगा, -1। अब क्या होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा। तो अगर मैं डोमेन -1 लूं तो रेंज मेरा क्या बन रहा है, -2 बन रहा है। अब मजीद आगे बढ़ूं तो उसके बाद -1 के बाद मुझे डोमेन क्या दिया गया है, 0। तो अब मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो क्या बन जाएगा बेटा, 2 0 0। तो सेकंड रेंज मेरे पास क्या निकल आया, 0 निकल आया। अब थर्ड की तरफ जाऊं तो 2, और मेरे पास थर्ड डोमेन क्या है, 1। तो मैंने यहां पर 1 लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, और फाइनली मेरे पास चौथा डोमेन क्या दिया गया था, 2 दिया गया था, तो 2 2 जा 4। क्लियर। तो इस तरह कंडीशन के मुताबिक जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा -1 -2, 0 0, 1 2, और फाइनली 2 और 4 लीजिए। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट होगा। इस तरह एक्सरसाइज 1.3 के जो हमारे क्वेश्चंस थे उन्हें हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और